बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस मामले में आपसे जो भी अर्ज़ करूँगा वो कम होगा। ये कहना कि जुर्म जो है वो सिर्फ गुर्बत करा देती है या मजबूरी करा देती है, पाकिस्तान के लोगों ने इसको किस कदर गलत साबित कर दिया। अगर ये कहा जाए कि पुलिस जो है वो इन जराइम की रोकथाम क्यों नहीं करती, तो मेरा अपना गुमान ये कहता है कि पुलिस वाले भी इंसान है, वो भी सोचते होंगे कि ये जुर्म आखिर हो कैसे सकता है, किसी ने सोचा कैसे होगा। इतनी ज़्यादा बेशर्मी, इतनी ज़्यादा बेहयाई और इतनी ज़्यादा लालच इस मुल्क के नौजवानों में आ चुकी है। करना कोई कुछ नहीं चाहता, लेकिन पैसा बना के अमीर हर कोई होना चाहता है। ये जहनियत नौजवानों की किसी ने तो बनाई होगी कि माल की मोहब्बत एक तरफ, बेहयाई को, बेशर्मी को, अपने घर की ख़वातीन को जराइम के लिए, माल के लिए इस्तेमाल करना एक इतनी रवायत बन चुका है इस माशरे में कि यकीन कीजिए कि अब जराइम समझ से बालातर हो गए हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे जो जुर्म आजकल हो रहे हैं। रिपोर्टर हमारे साथ यूसुफ चीमा साहब होंगे, हमारे साथ कातिल मोहम्मद अजीम यूसुफ, उफ तौबा क्या नाम रखा है इसने, मोहम्मद अजीम और यूसुफ, और इस मुजरिम, इस कातिल की कातिला बीवी जो है कलसूम बीबी, वो भी होगी। SHO साहब इमरान ख्वाजा साहब ने बड़ी मेहरबानी की, वो भी साथ होंगे, जो कि सरगोदा रोड फैसलाबाद स्टेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। फरहाद अली शाह साहब भी वकील जो हैं हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। कराची से आलिया बरनी होंगी। उलमा इकराम में ताहिर अशरफी साहब इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, और कोशिश करेंगे कि मकतूल का भाई वसीम जो है वो भी हमारे साथ हो। लेकिन इब्तदा जो है वो यूसुफ चीमा साहब, आपकी तरफ तवज्जो आपकी दिलवाना चाहता हूँ। इस सारे मुकदमे को आपने कैसे खोला, कैसे इसकी वजूहात कैसे देखी, ये रूनमा कैसे हुआ, और आपको इसके पीछे क्या मुहर्रकात नज़र आए कि ये क्यों हुआ? देखें, बिल्कुल बिलाल भाई, जैसे आपने बताया कि ये अगर मामले की बात की जाए तो तकरीबन इसी माह की 2 तारीख को उस्मान जो है वो घर से अपनी वालदा को ये बता के जाता है कि मैं ज़रा जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए। तो सुबह सवेरे वो निकल जाता है। दोस्त को मिलने के बाद वसीम जो है चले जाता है दोस्त की तरफ। वहाँ जाने के बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। फ़ोन बंद हो जाता है, घर वाले परेशान होते हैं, उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तलाश के साथ साथ उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो हम अगले दिन उनको एक रैंसम की कॉल आ जाती है जो कि 20 लाख रुपया तावान मांगते हैं। तब इस सारे मामले के ऊपर पुलिस के साथ रब्ता किया जाता है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है, तलाश जारी रखते हैं मुख्तलिफ अंदाज के साथ। मगर इसके अंदर जो सबसे एक हमें हैरत कुन चीज़ नज़र आई कि ये मुलजिम जो कि इसका एक दोस्त ही था, जो कि इसका मिल में साथ काम करने वाला था, ये मुलजिम एक ऐसा मुलजिम था जो कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जिसने मुकम्मल जो अपना जुर्म है उसको एग्जीक्यूट किया। मुकम्मल तौर पर इसने वॉइस चेंजर जिस तरह के इस्तेमाल किए, इसके साथ साथ इसने अपने IMIs जो हैं वो अपने चेंज किए, जितने भी EMI नंबर्स हैं उनको टेम्पर करवाया हुआ था। इतने बेहतरीन अंदाज से और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इसने जुर्म को एग्जीक्यूट किया कि इसको पकड़ना बिल्कुल करीब नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ताहम फैसलाबाद पुलिस ने इसके अंदर बड़ी भरपूर कारकर्दगी दिखाई और तकरीबन इस मुलजिम को जो है अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद जो इसने इंकशाफात किए तो ये बताता है कि इसने और इसकी बीवी कलसूम, जो कि इसके साथ वसीम के साथ उसी मिल के अंदर काम करते थे, और काम के दौरान इन्होंने प्लान किया कि वसीम जो है, इनका ये कहना है कि इनके पास, वसीम के पास पैसे माह के एंड तक होते थे, क्योंकि उसके वालिद जो हैं वो सऊदी अरब रहते थे, वहाँ मेहनत मजदूरी करके वहाँ से पैसे वसीम, क्योंकि उनका बेटा था, उसी के अकाउंट में भेजते थे। तो वसीम वक्तन फ़वक्तन जिसको पैसों की ज़रूरत होती थी उधार मांगते थे, कोई दोस्त तो उनको महीने के आखिर में भी देता था। तो ये बातें इनको बड़ी नज़र आती थी कि ये चीज़, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसके पैसे हथियाने के लिए इन दोस्तों ने जो है अपने दोस्त का इतनी बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया, और उसको कत्ल करने के बाद इसके घर वालों से रैंसम डिमांड करते रहे, उनसे पैसों की डिमांड करते रहे, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर पैसे मांगते रहे। और मांगने के साथ साथ जब पुलिस ने इसके अंदर तफ्तीश की तो मोबाइल और रिकॉर्डिंग, इनके साथ साथ लोकेटर्स यूज़ करते हुए इस मुलजम को जो है हिरासत में लिया। इसके साथ कलसूम बीबी और इन दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इन्होंने जो इंकशाफात किए उसके अंदर इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। साथ साथ ये सारे अपना अंदोनात वाक़या जो इन्होंने किया सारा, वो सारी दास्तान भी दोहरा दी। जी अच्छा, यूसुफ चीमा, ज़रा ये मोहम्मद अजीम यूसुफ साहब से ज़रा गुफ्तगू कराइएगा और ये पूछिएगा इनसे कि इन्होंने ये कत्ल जो है वो
किस वजह से किया? माल की खातिर किया या कोई और मुहर्रकात थे? और अपनी बीवी को इस्तेमाल करते हुए इनको कोई तकलीफ, कोई शर्म, कोई हया, कोई ऐसा तसव्वुर था या नहीं? बिल्कुल पैसों के लिए। पैसों के लिए मतलब आपने जान ही ले ली एक बंदे की? क्या सोचा क्या था आपने? क्यों, मतलब कि सिर्फ पैसे चाहिए थे? अगले बंदे की जान आपको प्यारी नहीं थी? जान प्यारी थी, लेकिन हमें ये था हमें शाम तक पैसे मिल जाएंगे। तो शाम तक ठीक था, शाम तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने उसे अच्छा, किया क्या था? पूरी बात बताओ ना। मैंने उसे मेडिसिन दी थी। तो मेडिसिन पहली बार जब दी ना तो वो उठ के बैठ गया था। तो फिर जब मैंने दोबारा मेडिसिन दी ना, कॉल करने के बाद मुझे लगा कि शाम तक हमें पैसे मिल जाएंगे। तो जब मैंने दोबारा मेडिसिन दी यूसुफ ना, इससे तो ये उस वक्त पूछेगा कि उसके इसके नाक से घर और मुंह से वसीम खून आया निकलना शुरू क्यों हो था? गया था। मेडिसिन जब ली थी तो वो आया क्यों था? किसको मिलने आया था? बुलाया कैसे था? क्या कह के उसको अचानक से बुला लिया था? आखिर क्या कहानी सुनाई जो वो आपकी तरफ आ गया? उसको पता था कि वो आपको मिलने आ रहा है? हाँ जी, वो किसी मतलब हमने उसे कॉल की थी कि तुम्हें ना रज़िया बुला रही थी हमारे घर पर। तो वो कह रहा था अच्छा। तो जब वो हमारे घर पर आया तो हमने उसे कहा रज़िया कौन है भाई? जरा ये भी पूछ लीजिएगा कि मुझे रज़िया कौन है? रज़िया जो आप नाम बता रहे हैं, वो भी आपके साथ मिल में काम करती थी? वो मिल में काम करती थी। तो हमने उसे कहा कि वो कह रही मुझे कॉल ना करना कि मेरा हस्बैंड घर पर होता है तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। ये कहकर हमने उसे बुलाया था। अच्छा, मतलब इसके साथ कुलीग थी जिनका झांसा देकर इसको बुलाया गया? से छुप के इनके घर मिलने आ रही है रज़िया? ये क्या इशू क्या है? ये बात इससे ज्यादा बड़ी लगती है। नहीं, रज़िया के साथ क्या मामला थे? रज़िया क्या कमाल की बात है ना कि रज़िया का खावंद है, उसको पता ना चले। ये घर बुला रहे हैं, रज़िया वहां मिलने आ रही है, बीवी कुलसूम इसकी वहां मौजूद है। ये मतलब किस तरह की क्या हो रहा है? ये रज़िया का क्या मामला क्या था? रज़िया की पहले वसीम के साथ दोस्ती होती थी तकरीबन 7-8 माह पहले। तो फिर उसने वसीम को छोड़ के किसी और के साथ कर ली थी। शादी कर ली थी किसी और के साथ? नहीं, दोस्ती कर ली थी। अच्छा, इसकी बीवी की क्या वसीम से दोस्ती थी? तो फिर वसीम ने ये क्या आपकी बीवी जिसने फोन करके बुलाया, क्या उसकी भी दोस्ती थी वसीम के साथ कोई? नहीं। ये इसके साथ इसकी बीवी भी मौजूद है बिलाल भाई? अगर आप इन जरा उससे बात कीजिएगा। आप बताएं, आपने क्या बात की थी उसके साथ? क्या बात की थी उसके साथ, वसीम के साथ आपने जब बात की थी? तो उसने कहा था मैंने रज़िया को मिलना है तो मैं इधर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाना इधर। लेकिन नहीं, तुम बीच में ये जो कुलसूम है ये बीच में मिलाने का चक्कर क्यों कर रही है उसको और इसको? मोबाइल था उसी पे मेरी उसके साथ बात हुई। तुम मिलाना क्यों चाह रही थी उन लोगों को आपस में? वसीम को उसके साथ क्या तुम्हारा मकसद क्या थे पीछे? यही था, मुझे इन लोगों ने कहा कि वो इधर आएगा, उन लोगों से हम पैसे ले लेंगे। पैसों के लालच को लेके बिलाल भाई सारा मामला जो है किया गया और दोस्त को यही उसकी एक और दोस्त का झांसा देकर जो है घर पे ट्रैप किया गया, बुलाया गया, इसमें उसको पैसों कहा को गया कि आप घर पर आएं। ले लिया गया उस एक आदमी को जिसका वजन जो है वो कम से कम 200 केजी 200 पाउंड होगा। उसको मारना, उसको बोरी में बंद करना, उसको बोरी में बंद करके उठा के लेके जाना, उसको गंदे नाले में फेंकना, इसके लिए तो ताकत चाहिए ना। ये सारा काम कैसे किया? आप ये बताओ, उसको मारने के बाद कैसे कैसे उसको बोरी में बंद किया है? अकेले लेके गए हो इतने भारी को उठा के? किस तरह से तुमने सारा काम किया? बोरी में कैसे डाला? उसको पानी में कैसे किया सारा मामला? वो सारी तफसील बताओ। कहाँ फेंका? जब वो मर गया था ना तो मैंने उसको अच्छी तरह बांध लिया, टांगों से, गर्दन से और बाजुओं से। तो बांध के मैंने उसे एक बोरी में डाला। तो बोरी में डाल के मैंने उसे गाड़ी में रखा और बोरी को पहले मैंने एक और कपड़े में बांध लिया था। तो फिर उसको मैंने गाड़ी में रखा, गाड़ी में रख के मैं उसको सीम नाले के ऊपर फेंक आया था। तो उसकी बाइक वगैरह उसको उठाया किसने? इतनी ताकतवर कौन चीज़ थी जो उसको उठाकर लेकर गया? वो डिशकोर से एक नहर निकलती है, वहाँ पर जाकर फेंक आए थे। अकेले ने उठा के उसको गाड़ी में रख लिया सारा कुछ कर? तुम्हारे साथ किसी ने मदद नहीं की इस सारे मामले में, या ये तुम्हारी बीवी करती थी? नहीं, मैंने अकेले ने उठाया था। अकेले ने उठा के बिलाल भाई बताता है कि ये सारा मामला आदमी पूरा जो है वो एक जनाजा उठा नहीं सकता यूसुफ, एक आदमी जनाजा नहीं उठा सकता। आपकी बात ठीक है, मगर अब सिर्फ ये यही कही जा रहा है क्योंकि
इसकी बीवी को भी ये मुकम्मल, क्योंकि कल भी हमारी इससे बात हुई थी, अपनी बीवी को भी अब बचाना चाह रहा है इसमें, जो इसके साथ खातून है, इसने सारे मामले के अंदर इसको हेल्प भी की थी, मगर अब जब जब इससे पूछा गया ये यही कहता है सारा कुछ मैंने अकेले ने किया, मैंने अकेले ने उठा के उसको गाड़ी में रखा, मैंने अकेले ने उठा के गाड़ी में ले जाकर उसको गंदे नाले के अंदर बहाया, सारे मामला जो ये अपने ऊपर ले लिया। हमारे पास इस वक्त अगर आप बात करें तो इसकी वालदा भी मौजूद है वसीम की, उसके भाई भी मौजूद है, उनकी फैमिली भी मौजूद है। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उनका दिल भी इस वक्त जो है खून के आंसू रो रहा है, इस वक्त हमारे बिल्कुल पास मौजूद हैं। वालदा से बात कराइएगा। जी बिल्कुल। अपने बेटे को ये किस तरह से देखती हैं? अब ये दोस्ती जो है, ये इस दोस्त को कैसे देखती हैं? इन ताल्लुकात, इन रिश्तों को कैसे देखती हैं? क्या देखती हैं? ये उसका बेटे दोस्त था जिसने ये सारा मामला कर दिया। आप क्या देखती हैं? आपका बेटा था, आपके पास था। मेरा बेटा इन्हें खो लिया, इन जालम ने मेरा बेटा खो लिया। मैं थोड़े अगे मिन्नत वास्ता रसूल दा पाउनी आ कि मैनू फौरी बदला चाहिए, जिद्दां इन्हां ने मेरे बच्चे दे नाल कीती आ ना, दोनों ना ही होवे, एक ना नहीं दो ना, फौरन मैनू बदला चाहिए। एडा बच्चा मेरा शरीफ, पूरी साडी गली च महल्ले च पुछ लो, इन्होंने ज़्यादती की थी। वालदा से पूछिएगा क्या इनको पता था कि इसकी दोस्ती आगे और ख़वातीन के साथ है? मिसाल के तौर पे रज़िया का जो कुलसूम नाम ले रही है, कर दी बैठी आया तो मोटरसाइकिल ना इदा बाहर ही खड़ा कर दिता। मैं कहा बेटा अगे कर ला, कहता अम्मी मैं फिर जाना। मैनू कहता पानी हैगा टैंकी च, मैं कहा हैगा वा। कहता मैं कपड़े इस्त्री करने आ, कपड़े इस्त्री कर ले, करके तो नहाउण लगा। मैं कहा मैं भज के वाक करिया, मैं बाहर चल, कहता अम्मी करिया। मैं 2 चक्कर लाए बाहर पार्क च, ला के तो मैं आ गई हूँ। जो मैं आई यूसुफ चीमा, क्या रज़िया का इनकी वालदा को इल्म था? आपको पता था कि कोई रज़िया नाम की लड़की है जिसके बारे में इसने कभी जिक्र किया हो वसीम ने? साडे घर कदे कोई यही जी गल होई नहीं। मेरा तो बच्चा इन्ना शरीफ बच्चा मेरा, कदी सानू कोई सबूत ही नहीं गल होई। काम तो ड्यूटी तो आउंदा सी, सौ जांदा सी, सारा दिन सुता रहिंदा सी। नहीं तो इनकी वालदा को क्यों लगता है कि इनका बेटा जो है वो कुलसूम के कहने पे रज़िया को मिलने, जो कि खुद शादीशुदा हैं, दोनों ख़वातीन शादीशुदा है, बच्चों वाली हैं, वो मिलने क्यों चला गया? कि जी वो रज़िया को मिलने के लिए ये ना खड़ा है, जो निकल लगा ना बाहर, इन्हें कानू नूं फोन लाया बेटे मेरे ने। हुण मैनू नहीं पता कि मेरे बेटे ने फोन किया या कितों बाहरों आया फोन, ये नहीं मैनूं इस गल दा नहीं पता। कोई पता नहीं है, कोई उन्हें बच्चे ने ना कोई जगह का नाम लिया वा। मैं पूछती बेटा तुसी हाल च जाना? कहता अम्मी नहीं, कोई लड़का कहता मोड़ ते कहता खड़ा लड़का कोई, मैं उन्होंने कहता लैना। मैनू ये गल कही। कोई पता नहीं ना पता नहीं फोन इन्हों ने किया या मेरे बेटे ने किया, ये नहीं मैंने पता, खुदा ने पता। ये इन लोगों को, इनके दोस्तों को पहले से जानती थी क्या? अच्छा, आप इस दोस्त को जानती थी अजीम को जो इसके साथ है, यहाँ पे खड़ा है? देखिया ही नहीं, अब बच्चियां नूं पता मैं तो अज देखदी इहनूं, मैं तो इहनूं अज देखदी हां, मैं नहीं देखिया इहनूं। इहदी शादी हुई, मेरे बच्चे वलीमे ते गए आ, वलीमा खान गए, इहदी शादी हुई आ जालम ने आ काम कीता। मैं थोड़े के वास्ता रसूल दा बोनी, मैनू फौरन बदला चाहिए मेरे बच्चे। अब इनकी क्या चाहेंगी कि क्या हो? अब जो इंसाफ मिलना है उसको कैसे, इंसाफ को कैसे परसू करेंगी? क्या इंसाफ चाहिए इनको? क्या समझते हैं इसको, इसके साथ क्या सजा की जाए? इसको क्या, इसको हुण इन्हां नूं बस फांसी देवो, दोनों नूं, एक नूं नहीं, दोनों नहीं देवो। क्या यूसुफ जरा वालदा से पूछिएगा कि क्या वालदा को इस बात का एहसास होता है कि इनको पता ही नहीं था कि बच्चे की दोस्तियां किन के साथ हैं, किन खवातीन को वो मिलता है? अच्छा, माँ का तासुर बिल्कुल और है, बच्चे की बाहर जिंदगी जो है आपके बेटे की दोस्ती थी किसी के साथ या नहीं थी, क्योंकि इस तरह से मतलब इतना बड़ा मामला हो गया। बेटा मैं कहा फैक्ट्री च बच्चे हुंदे ही है, एक दूजे नाल बोल चाल वाकफी तो पैंदी है बेटा, सानू कोई पता नहीं, कोई इस तरह का इल्म ना कोई इल्म ही नहीं, इस घर च कदी गल ही नहीं बच्चे ने कीती सी फोन ते, सारा दिन सुता रहता। अच्छा यूसुफ, जरा मेरी SHO इमरान ख्वाजा साहब से बात कराइएगा और इनसे पूछेगा कि इन्होंने जो तफ्तीश की, ये बाय चांस कोई इनको क्लू मिल गया या ये इतना ज्यादा फ्रॉड मेडिटेटेड क्राइम है, इनको कैसे पता चल गया, किस जगह ने लीड कैसे मिली इनको? कैसे पता चला सारी बातों का? ये जी जब हमें इत्ला मसूल हुई है, ये 2 तारीख को हमारे पास आए हैं जी कि हमारा बच्चा सुबह का गया हुआ है घर से,
और अभी तक वापस नहीं आया। हमने फ़ौरन इसकी FIR दर्ज की है। जब तफ्तीश स्टार्ट की है, हम मौके पे गए हैं। अगले दिन इन्होंने आके हमें बयान दिया जी कि हमें कॉल आई है जिस पे हमसे रैंसम 20 लाख रुपए मांगा गया। हमने जब टेक्निकली हेल्प ली है, इसकी CDRs वगैरह कलेक्ट की हैं। CDRs जो हैं उसमें बिल्कुल चुप थी, इसकी बंद हो गया था। जब जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर जो है वो सिर्फ 4 दफ़ा यूज़ हुआ था। एक्चुअली हुआ ये है कि इसने प्लान किया है प्रॉपर 15-20 दिन पहले। इन्होंने कहा कि हमने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो ले लें ताकि हमारा गुजारा हो जाए। इन्होंने एक वाइस चेंजर जो है कचहरी बाज़ार से ख़रीदा है। वहाँ पे इन्होंने एक इसको रास्ते में एक सिम मिली हुई थी, वहाँ पे उस वाइस चेंजर में इसने वो सिम डाली है और इसने अपने बीवी के ज़रिए रात तकरीबन 12 बजे 1 तारीख की रात को 12 बजे उसको फ़ोन किया है, उसको झांसा दिया है दोस्ती का, लड़की की दोस्ती का। उसने सुबह 5 बजे इनसे दोबारा रब्ता हुआ इसका। इसने उसको कहा कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा देती हूँ। वो 5-6 बजे घर से निकला, अपनी वालदा, जिस तरह इसकी वालदा बता रही हैं, तैयार होकर गया है। वारिसपुरा चौक से इस औरत ने, कलसूम ने, इसको खुद रिसीव किया है, घर ले गई है, वहाँ पे बिठाया, उसको कहा है कि जो तुम्हारी दोस्त जिससे मैंने तुम्हें मुलाकात करवानी है उसने 8 बजे तक आना, तुम बैठो। उसको जूस में 3 गोलियाँ इसने दी हैं नींद की। वो चूँकि रात वो पूरी काम करता रहा था, थका हुआ था, तो ये वहीं पे लेट गया। जब ये सो गया, ये जो मुल्ज़म है अज़ीम, ये वहाँ पे पहुँच जाता है। जब वहाँ पे चला जाता है तो तकरीबन अभी प्लान कर रहे होते हैं तो उसकी दोबारा आँख खुल जाती है। ये उसको ये इन्होंने बैठक में चलाया होता है, चूँकि ये वो महल्ला है, 2.5 मरले का मकान है। इन्होंने वहाँ पे कहा कि अगर बैठक में हम इसको मर्डर करते हैं, आवाज़ निकलती है तो पूरा बाहर तक जाएगी। इन्होंने इसको कहा तुम अंदर आके बेडरूम में लेट जाओ। अंदर ले जा के उसने कहा कि यार तुम निढा लो, इसको बोतल पिलाओ। बोतल में से दोबारा यूसुफ इसको जो है ना वो गोलियाँ देते हैं। वो 5 मिनट बाद जब दोबारा सो जाता है तो ये उसको तकिए के ज़रिए पहले उसका सांस रोकता है। उसके बाद इसकी जो बीवी है कलसूम, बाकायदा उसके पाँव पकड़ती है ताकि वो हिल रहा होता है। जब ज़ाहिर बात जान निकलती है, इंसान एक दफ़ा कोशिश तो करता है। उसके बाद इसने रस्सी के ज़रिए उसका जो है गला दबा दिया है और जब वो मर्डर हो गया है, इसने सर से लेके पाँव तक उसको रस्सी में रैप किया है। उसके बाद इसके मुंह के ऊपर टेप लपेटी है। इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत एक बोरी का इंतज़ाम पहले किया हुआ था। उस बोरी में इन्होंने उस बच्चे की जो नाश है उसको रैप किया है। उसके बाद उसकी गट्ठी सी बनाई, उसके ऊपर एक चादर डाली। चूँकि मोहल्ला है, मोहल्ले में लोग बाहर बैठते हैं फिरते हैं, ये वहाँ पे उसको रैप करने के बाद बाइक पे वापस अपने घर गया है। वहाँ से इसने अपनी मेहरान गाड़ी ली, वहाँ पे आया वो लाश को भी, और इसके साथ उन्होंने झांसा देने के लिए 2-3 गद्दे टाइप जो हैं वो भी बिस्तर बना के ना वो भी रखे हैं कि ताकि लोगों को ये पता हो कि यहाँ से बिस्तर लेके जा रहे हैं। इसने जब ये लड़का उनके पास पहुँचा है सुबह 7 बजे, ये 12 बजे तक उसको मर्डर कर चुके थे। 12 से 1 बजे के दरमियान ये लाश को लेके वहाँ से रवाना हो चुके हैं। बीवी इसकी जो है ये साथ बैठी हुई थी, ताकि जब आम रूटीन में होता है कि औरत साथ होती है तो पुलिस कम रोकती है। बीवी साथ थी इसकी, ये फिरता रहा, कभी समुंदरी रोड पे, कभी डिस्कोड रोड पे, कभी कहीं कहीं। उस दौरान इसके जो है क्या कहते हैं वालिदैन इसको फ़ोन करते रहे, लेकिन वसीम का फ़ोन बंद था। मगरिब के वक़्त इन्होंने उस लाश को जो है वो खानवाना बाईपास जो है वहाँ पे इसको वहाँ पे डिस्पोज़ल किया ताकि अब हम सुकून से जो है रैंसम मांग सकें। इसने इतना टेक्निकल काम किए हैं सारे, कहीं से इसको इंस्पिरेशन मिली है, कैसे इसने सारा? जब इससे ये तफ्तीश अमल में लाई गई है कि ये जो बाकायदा ये प्रोफेशनलिज्म का काम है, इसने कहा जी कि मैंने आज से कुछ साल पहले एक ड्रामा देखा था जिसमें एक दोस्त जो है अपने दोस्त के साथ इसी तरह ही प्रोग्राम बना के उसका मर्डर करता है और उससे घर वालों से रैंसम मांगता है और रैंसम जो है वो फुलफ़िल हो जाता है। तो मेरे ज़हन के मुताबिक मैंने उसमें मज़ीद अपने तौर पे टेक्नोलॉजी का इजाफा करके ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया है ताकि इनसे मैं रकम लूँ। जब इसने रकम ले लेनी थी उसके बाद वो डब्बा पैक सेट था वो फेंक देना था। सिम जो थी वो वसीम की यूज़ कर रहा था रैंसम के लिए। यूसुफ इनसे ये पूछिएगा कि क्या इसका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये हमारे साथ डिप्टी साहब जो इनके मौजूद है, जो इस पूरी टीम के हेड थे। आप ये बताइएगा कि इसका कोई पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस हवाले से पाया गया है, इस मुल्ज़म का कुछ? नहीं, बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले नहीं था। तो आपको इमरान ने सारी डिटेल बता दी है।
तो इसमें इतना सेफ था, आपको जो हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिटेक्शन के लिए जो इम्मी थी वो जो ट्रैक हुई थी, टेम्पर हुई थी, जब हम सिस्टम के ज़रिए उसकी लोकेशन लेते थे तो फ़र्ज़ करें 8 अगर इमेज टेम्पर हुई हैं तो वो 8 में ABCD, कभी वो D को टच करती थी, कभी C को टच करती थी, कभी A को टच करती थी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला था, यहाँ पे आगे बिल्कुल ब्लॉक हो गया था मामला। इतना टेक्निकलिटीज को IT को समझता था। भाई जरा ये डिप्टी साहब से ये पूछेगा कि ये जो इतना ज्यादा नंबर थे ना, दफा वो एक बार-बार आदमी ने, नौजवान ने अपनी बीवी के साथ मिलकर ABCD जुर्म किया है, फिर और ये एसएसएफ जुर्म इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट तकरीबन करने की उन्होंने कोशिश मीटिंग को हेड किया है। इनको लगता है कि इनके तजर्बे में ऐसे जराइम अब पाकिस्तान में एक आम शख्स जो कि भूखा नंगा भी नहीं है, गाड़ी भी उसके पास है, पढ़ा लिखा भी है, वो ये करने में इतनी आसानी महसूस करता है। लोग तो अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सकते, डरते हैं मौत से और मुर्दे को हाथ नहीं लगाते, इन्होंने उसको पैक भी किया, बीवी भी साथ रही। ये जहनियत किस तरह देखते हैं? वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा तो डिप्टी साहब से चाहूंगा कि वो इस बात का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ, बात हो रही थी डीएसपी साहब से, उनसे ये भी सवाल कर लीजिएगा कि उनके पास जो एविडेंस कलेक्ट हुई है उसका मयार इन्होंने कैसे मुरतब किया है, क्योंकि देखा तो ऐनी शाहिद तो कोई भी नहीं है, ये तो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात है। इस सारे मामले पे बताइएगा कि क्या देखते हैं कि इसको सजा मिलती है, किस हद तक सारे मामला तो बताइएगा। सबसे पहले तो हमने इसके साथ 780A जो है उसके तहत ये केस रजिस्टर किया है जो टेररिस्ट कोर्ट में जाएगा। तो टेररिस्ट कोर्ट में जो एविडेंस है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रॉपर नहीं करेगा तो उसको भी 2 साल सज़ा है। तो इसलिए हम भी भरपूर फोरेंसिक वाले साथ अटैच हैं। फ्रोजन की टीम जो है PFSA की, उन्होंने खुद सारी एविडेंस कलेक्ट की है, तो इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी एविडेंस कलेक्शन में, और ये बंदा 100% सज़ा होगा और सज़ाए मौत होगा। जितने बड़ा क्लियर केस है, सारी एविडेंस मौजूद है। तजर्बे में इतने मासूम लोग मुजरिम थे या आए थे, कभी सोचा थे इन्होंने, या इन लोगों को वो इतना चालाक समझते हैं कि ये, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि एक खातून जो है वो दूसरी खातून को मलाने के लिए जो किरदार अदा कर रही है, शौहर अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है, दोनों खवातीन मैरिड हैं, इनके अपने अपने बच्चे हैं, ये जो माहौल और मयार और जो मजाज और जो किरदार देखा माशरे में, ये इनको तसव्वुर में आता है हमारे बच्चे भी तो इसी माशरे में आखिर पलने हैं। जी लालच, इस आदमी ने पहले भी एक शादी कर रखी थी, फिर दूसरी शादी कर ली, एक्सपेंडिचर बढ़ गए, और उनको हासिल करने के लिए, पैसों के लिए कोई जायज़ तरीका तो था नहीं, कितने कम पैसे थे। तो ये सारी सोच इन चीज़ों को इस क्राइम पर मजबूर करती है सारा, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए ताकि करना जाए। तो माशरे में अब ये जो दूसरा जो स्टोरीज़, जो ड्रामे, इसने भी एक ड्रामा देखा है पहले, और उससे सारा ये स्टोरी अपने जहन में बनाई है, तो उस जो उसमें प्रॉब्लम थी छोटी छोटी वो उसने दूर की हैं। लेकिन टेम्पर इम्मी जो है जो उसका इस्तेमाल किया है, वॉइस चेंज का इस्तेमाल किया है, बीच में शामिल कर लूं, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। आलिया, आपने ये सारी कहानी सुनी, ये लोग भूखे भी नहीं है, ये नंगे भी नहीं है, इनके घर में मोटरसाइकिल भी है, इनके घर में बिजली भी है, इनके घर में पानी भी आता है, इनके घर में गाड़ी भी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, सारा कुछ होते हुए वो खातून जो है कलसूम, उसकी ये दूसरी शादी है, उसके पहले भी 3 बच्चे हैं, और अजीम की भी दूसरी शादी है। ये सारा सिलसिला जो है ये जिस लालच के लिए किया जा रहा है और फिर कत्ल किया जा रहा है, और मुर्दे के साथ कोई खौफ नहीं है, उसको बाकायदा फिल्मों की तरह बांधा जा रहा है। हम सोचते थे कि ड्रामों का असर माशरे पे नहीं होता, अगर ये माशरा अब कत्ल की तरफ भी जा रहा है तो आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो जिम्मेदार होगा इस मुल्क में। क्यों नहीं होंगे बिलाल भाई, और आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में बैठी हूँ और हमने केसेस डिस्कस किए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बीवी जो है वो लाइफ पार्टनर नहीं रही, बल्कि वो बिजनेस पार्टनर बन गई है। मैंने माशरे में हम शुरू से देख रहे हैं, हम माशरे में शुरू से देख रहे हैं कि मर्द अगर किसी ऐसे काम में मुलव्विस होता भी था तो अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को उस चीज़ से छुपा के रखता था, और औरतें भी इतनी अजीम होती थीं जो अपने महरम रिश्तों को अपने साथ बांध कर रखती थीं। ये कौन सी औरतें हम माशरे को दे रहे हैं जो अपने महरम रिश्तों को कंट्रोल करने के बजाय उनके आलाए कार बन रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जब किसी घर में औरत होती है और बच्चे होते हैं तो हम बहुत सुकून से उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम उनके घर में जाने से भी हमें कुछ इतनी हेजिटेशन
एक्सपेक्टेशन ये थे, हम समझते हैं ये एक बड़ा मुकद्दस घर है कि जहां पर मियाँ भी है, बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो एक प्रॉपर फैमिली है जिसके साथ इंटरेक्शन हो सकती है। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ भी खतरनाक है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये केसेस देखकर मैं किस तरह उन लोगों पर भरोसा कर पाऊंगी, उन घरों पर भरोसा कर पाऊंगी जो मुझे कंप्लीट पैकेज और कंप्लीट फैमिली लगते हैं। और मैं एक बात कहूँ कि पहले हम सोचा करते थे और देखा करते थे कि पैसों में बेईमानी हुआ करती थी और आमतौर से रिश्ते मजबूत होते थे। अब वो जो पैसों की बेईमानी और हराम कमाई हमारे घरों में आई है ना, उससे हमारे रिश्ते भी कच्चे हो गए हैं और रिश्तों में बेईमानी आ गई है और ये बेईमानी पूरे माशरे को खा सकती है अगर इस वक्त रोका ना गया। फिर तीसरी तरफ एक चीज़ जो 12 हम कहते हैं कि वो जो एक औरत का एक नारा है कि मेरी मर्जी वाला जो एक नारा है, उस नारे के मुताबिक जो केसेस पे केसेस हम देखे जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हमारे महरम रिश्ते अपनी औरतों को समेटें और संभालें, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा तबाही पर फैल जाएगी। एक के बाद एक वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कभी हमने तस्वुर भी नहीं किया था। वो महरम रिश्ते जिनके आपकी बात पहुंची, आपने बड़ी सही बात की है, स्वाय दिल दुखने के और क्या हो सकता है। ताहिर शरफी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, आपने बड़ा इंतजार किया, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ताहिर शरफी नहीं है, ओके। फरहाद अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, कभी ये सोचा था कि मैं इसके लिए ना वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि वो बड़ा नामाकूल सा लफ्ज़ आएगा, पता नहीं वो सेंसर हो क्या हो, लेकिन एक औरत जो है वो फैसिलिटेटर बन रही है एक आदमी की जो कि खुद उस औरत के साथ जो कि खुद शादीशुदा है, ये शादीशुदा है, इसका शौहर जो है वो अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है कि वो फैसिलिटेटर बने उस आदमी की, ताकि उसके लिए ये सारा का सारा माशरा जो है, हुजूर कानून छोड़ दें, जुर्म छोड़ दें, ये जो बद किरदारी है ये तो कानूनी तौर पे जुर्म भी नहीं है। ये बेसिकली बिलाल भाई ये एक बद किरदारी की अगली ऑफ शूट्स हैं और उसके बाद उस बद किरदारी को प्ले करने के लिए अब ये क्राइम जो है उसका एक कंटेंट बन गया। अब देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता कभी भी ये रिश्ता नहीं था कि बीवी किसी क्राइम के लिए अपने खामद को फैसिलिटेट करेगी। अभी उन्होंने कहा गलाजत में अभी उन्होंने कहा कि बिजनेस पार्टनर, मैं इसको एक डिग्री आगे ले जाऊंगा, ये बिजनेस पार्टनर से अब क्राइम पार्टनर की तरफ चलेगी ना। देखें, इससे ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होगा कि एक आदमी को पहले ट्रैप किया है बीवी के थ्रू, एक और जुर्म है, डेफिनेटली बिल्कुल जुर्म है। फिर दूसरा जुर्म ये है कि उसको रैंसम जो था वो लेना चाहते थे, इसमें वो किसी और की बीवी भी बुला के उसको पेश फरमा रही है। जी, ये इसी तरह से है ना कि पूरा का पूरा उन्होंने एक सीन क्रिएट किया और उस सीन का एंड ये था कि उनको रैंसम अमाउंट चाहे किसी की जान चले जाए, चाहे किसी की इज्जत चली जाए। तो ये सारी की सारी ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ना रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ना इज्जत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट ना औलाद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है 20 लाख रुपया मिल जाए जैसे मर्जी मिल जाए, चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे किसी की इज्जत चली जाए, चाहे इखलाकी गिरावट हो जाए। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल माशरा जो है तबाही के दाने की तरफ चला जाए। मैं ताहिर शफी हमारे साथ आ गए। ताहिर भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माशरे में आदमी जुर्म करता है, उसकी बीवी उस जुर्म में शामिल होती है, 3 उस औरत के पहले शादी से भी बच्चे हैं, इस आदमी की भी दूसरी शादी है, जिस औरत को मिलाने के लिए वो ये सारा मिलाप कर रहे हैं वो पहले से शादीशुदा औरत है। इस बच्चे की माँ को पता ही नहीं है कि बच्चे की बाहर दोस्तियां किससे हैं। वो कहती है मेरा बच्चा जो है वो नमाजी परहेजगार और शरीफ बच्चा है, बच्चा जो है वो शादीशुदा औरतों से ताल्लुकात रखने के लिए किसी के घर में जा रहा है, वहां खाने खा रहा है, वहां ड्रिंक्स पी रहा है, वहां पे मर्डर हो जाता है। ये सारा जिम्मा, ये सारा माशरा आखिर किसी का तो होगा, कोई तो ओन करेगा, कोई तो इसका वाली और वारिस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, बात यह है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं, माँ से लेकर बाप तक और बाप से लेकर मुआशरे के आम फर्द तक। किस तरह मुमकिन है, मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, कि आपका बच्चा अगर आप कंट्रोल रखें या आप उससे पूछते रहें तो वो उसके ताल्लुकात आपको मालूम ना हो। रफी भाई, मुझे ये बताइए कि मिंबर की बात उस बच्चे की समझ में नहीं आई, अब्बा की नहीं आई, अम्मा की नहीं आई, किसी की नहीं आई, ड्रामे की बात उसकी समझ में आ गई। ये बात मैं कैसे समझूं? मैं नहीं समझता हूँ बिलाल भाई। अगर आप समझाना चाहें तो हर बात समझाई भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है, बाप अपनी दुनिया में मगन है, माँ अपनी दुनिया में मगन है। वो तसव्वुर ही खत्म हो गया है। वो माँ जो वुजू करके अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, खाना बनाती थी, उसे रात को सोने से पहले नसीहत करती थी, वो मार दी है।
वो कहीं मौजूद नहीं है, वो बाप कहीं मौजूद वो कहाँ है? अशरफी भाई, ताहिर अशरफी, वो कहाँ है? वो बाप और वो माँ कहाँ है? वो मुआशरे की इस तेजी और बेहिसी और बेबसी के अंदर बह गई है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो रीत है, एक दूसरे को पछाड़ने की जो रीत है, उसके पास है, मेरे पास नहीं। उसका बच्चा ये कर गया, तूने क्या किया। इसने हमें इस मुआशरे को मार के रख दिया और इसके हम सब जिम्मेदार हैं। मेहराब व मिंबर से लेकर बच्चा और माँ तक हम सब जिम्मेदार हैं। मेहराब व मिंबर में भी ताकत इसलिए नहीं रही कि मेहराब व मिंबर की से जो बात कहनी चाहिए थी, उसके अलावा मेहराब व मिंबर उलझ गया और चीजों में। माँ बाप में ताकत इसलिए नहीं रही कि उनका वो अंदाज, वो रवैया, वो मोहब्बत, वो कहीं जाके दफन हो गई। जब मैं अपने बच्चे की शक्ल ही रात को जाके 12 बजे देखता हूँ और मैं 5 मिनट भी मेरे पास उसके लिए नहीं है, और मेरा बच्चा मेरी शक्ल ही देखे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं भी मोबाइल पे, वो भी मोबाइल के ऊपर, मैं भी इंटरनेट पे, वो भी इंटरनेट पे। कभी खाना आप सर्वे करवाएं, आप तो माशाल्लाह मुआशरती मसाइल पे हर वक्त लगे रहते हैं कि कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक बार बैठ के भी खाना खाते होंगे। तो फिर मुझे बताइए, ये अजनबियत जब बढ़ती चली जाएगी तो फिर बेहिसी और बेबसी और फिर डिमांड कि और फुलाने का ये है, तेरे पास नहीं है, फुलाने के बाद ये है, हमारे पास नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, ताहिर भाई, ये खत्म होता तो नजर नहीं आता। मुझे एक जरा जवानी याद करके बताएं कि क्या हमने कभी अपने पुराने दिलों में 20 साल पहले क्या ये कभी सोचा था कि बेशर्मी, बेहयाई शौहर के अंदर इतनी आएगी, बीवी के अंदर इतनी आएगी, बीवी की शादीशुदा सहेली के अंदर इतनी आएगी। आखिर ये कभी बदकिरदारी हो भी सकती थी तो इसको छुपाया जाता था। अब ये बेहयाई कमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। भाईजान फखर के लिए इस्तेमाल होती है। कमाई तो एक तरफ है, ये फखर किया जाता है। आपका मुआशरा जिस इताअत की तरफ है, वहां पर इस तरह के इज्तिमाई जो प्रोग्राम हैं या पार्टी हैं, वो तो अब काबिल फखर हैं। वो तो समझा जाता है ये एलीट क्लास का नुमाइंदा है, ये बड़े लोगों का नुमाइंदा है। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह, जैसे मैंने कहा कि इज्तिमाई, ये कोई ना कहे कि जी मैं बड़े सजदे करता हूँ, मैं बड़े रुकू करता हूँ, मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूँ, तो जनाब ये मुआशरा जो है किसी दूसरे की वजह से खराब है। नहीं, इस मुआशरे की खराबी में हम सब का किरदार है और हम सबको इस किरदार में अपने अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, मुआशरे के अंदर कितने लोगों को सजा मिलती है, अभी आप देख लें। सच्ची या झूठ तो बाद में पता चलेगा। आपके यहाँ जो लोग एलीट क्लास के पकड़े जाते हैं, आपको नजर आ रहा है क्या होता है? खाना भी है, एसी भी है, सब कुछ है। और क्या किसी गरीब को जो बेगुनाह 5-5, 10-10 साल से जेल में पड़ा होता है और उस पर जुर्माना 5000 है, क्या कभी रियासत ने उसके लिए सोचा? क्या कभी मैंने उसके लिए सोचा कि इसको 5000 रुपए से आजादी मिल सकती है? ये जो सारा आवा जो उल्टा खड़ा है, अपने सर पे खड़ा है, इसको टांगों पे किसी ने तो खड़ा करना है ना ताहिर अशरफी। बात यह है बिलाल भाई, उसके लिए हम सबको अपनी अपनी जगह पर एहतसाब अपना करना है, खुद एहतसाबी। और जब तक वो अल्लाह ने भी कहा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जो अपनों को नहीं, जो अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह भी फिर उनको नहीं बदलता है। आपकी बात पहुंची। मैं फरहाद शाह आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ईमानदारी से बताइए कि पुलिस ने अपना काम किया, उनका काम है मुजरिम को पकड़ना, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। वो फोरेंसिक जो कह रहे हैं वो बड़ी आला बात है, वो कर दी। कानून का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन किसी का तो ये अखलाकी हक भी होगा ना कि वो कहे कि भाई अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अगली दोस्तियां ना करो। किसी का तो हक होगा कि वो शौहर को कहे कि तेरी शादी हो गई है, तेरी बीवी तेरी इज्जत है, तो उसको बेगैरती के काम के लिए इस्तेमाल ना कर। कत्ल भी करना, बेगैरती भी करनी, इस पे कानून क्या करे, मिंबर क्या करे, पुलिस क्या करे? देखें बिलाल भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माशरे की वजह से हम पे एक बाइंडिंग फोर्स हुआ करती थी जो ख़त्म होती जा रही हैं। वो क्या थी? अब देखें सोशल मीडियम की वजह से अब एक छोटा 5 साल का बच्चा जो है, उसकी डिमांड किताब नहीं है, उसकी डिमांड है मुझे टैब ले दें, उसकी डिमांड ये है मुझे मोबाइल ले दें, टच फ़ोन। अब उस टच फ़ोन से जब आपने ये कहा, बड़े खुश हुए कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। अब उस ग्लोबल विलेज से उसकी एक्सेस जो है
और जो बच्चे को आज गेम और कार्टून दिखाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो सेक्स कंटेंट है। हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा, जिनसी कंटेंट। अब उसके मुताबिक हमारी एजुकेशन उस बच्चे को नहीं दी जा रही। जिस चीज़ से माँ बाप मर गए हैं। देखिए माँ बाप का इशू क्या है कि माँ बाप का वो फैमिली बॉन्ड अब नहीं रहा। उसकी वजह ये महंगाई में नहीं है। देखें बात यह है, माँ बाप के ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर है। मैंने कई आपके प्रोग्राम में कहा कि ब्रांड कॉन्शियस होने की वजह से हमारी जिंदगी हमने खुद मुश्किल। तो इस लाहौर में इचरा बाजार नहीं है, ब्रांड क्यों करना है? इचरा बाजार है, लेकिन इचरा बाजार जाने से मेरी बेइज्जती होगी, इचरा बाजार जाने से मेरा ब्रांड अपना ख़त्म होगा। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मुझे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। हमारी ये इकदार ख़त्म हुई है जिसकी वजह से किसने की है शाहजी? किसने की? हम लोगों ने खुद की हैं। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं नाम के, ना हमारी प्रैक्टिकली लाइफ इस्लाम के मुताबिक है, ना हमारी अप्रोच इस्लाम के मुताबिक है। और यही कॉल ऑफ फेल का तजाद है जिसकी मैं एक जुमला जो है वो आलिया से ले लूं। आलिया, एक ज़माने में हम मंटो जो है ना उसके अफसाने भी छुप के पढ़ा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में मैं देखूं तो यकीन करें उसके अफसानों में कोई ऐसी बात नहीं है जो अदबी मयार से गिरी हुई हो। लेकिन जब वो 1947 में ट्रक से भरी हुई खवातीन को उतारने का जिक्र करता है तो हम उसके अफसाने का नाम नहीं लेते जिसमें काले रंग का लफ्ज आता है। आज माशरे में मंटो तो बेचारा एक यतीम फकीर और एक इंतहाई फजूल तरीन इंसान हो गया कि एक एक शख्स जो है वो मंटो का अब्बा बन के, एक एक लड़की जो है वो मंटो की अम्मा बन के, मैं ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, इतने बद किरदार हो गए। पुलिस क्या करे, वकील क्या करे, जज क्या करे, कहां जाए कहां मरे। जब अमीर आदमी होता है तो वो बाल काट देता है। बाल काटने का आप जिक्र करें तो कहते हैं जी आपने एक औरत की तजलील कर दी। औरत जब कत्ल करवा देती है एक डेट अरेंज करने के चक्कर में तो उसके ऊपर पुलिस अब क्या कार्रवाई करे। खुदा के वास्ते मुझे एक तसल्ली का जुमला दें कि इस माशरे में कोई उम्मीद है। बिलाल भाई, वो जो है ना कि जब हया नहीं तो जो जी चाहे करो, तो इस वक्त मुझे सोसाइटी में जिस चीज़ को लोग बहुत कूल इमेज समझते हैं ना, मैं समझती हूँ वहीं से सोसाइटी की तबाही शुरू है। पैसों के लेन देन में फ्रॉड हर चीज़ें हमेशा होती थी। ये जो बेहयाई का एलिमेंट है उसमें अब लोगों ने रोल मॉडल किसको बनाया है? जो सबसे ज़्यादा बेहयाई दिखाता है और उसको कूल इमेज दिया जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। मैंने कई दफ़ा, क्योंकि शेल्टर होम है, यहाँ औरतें आती हैं, इनके केसेज होते हैं, जब मैंने इनके रिश्तों से बात की कि आपने इसको क्यों छोड़ा उसको, तो जो रोल मॉडल उनके जहन में होता है वो शख्स होता है। अगर मैं शादी के हवाले से बात करूं, 4 शादियां जायज़ हैं, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वो बड़े आराम से कह देता है कि उस आदमी ने भी तो की है, उसकी बीवियां भी तो सुकून से रह रही हैं, उसने की है उसकी। यानी रोल मॉडल इस तरह के। अगर मैं स्कूल की बात करती हूं तो वो कहते हैं उसका बच्चा भी तो फलानी जगह पढ़ रहा है, मेरा पढ़े तो उसमें क्या बुराई है। उन्होंने वो एग्जाम्पल्स लेनी ख़त्म कर दी हैं जो कम वसाइल में बच्चे निकलते हैं या जो अपने आप को अपनी उन हुदूद में रखते हैं, चाहे वो शादियां हैं, चाहे वो घर के खर्चे हैं, चाहे वो बच्चों की पैदाइश है, जो अपने आप को लिमिट में रखते हैं, वो उनके रोल मॉडल नहीं होते। उनके रोल मॉडल वो होते हैं जो उन हुदूद और क़यूद से बाहर निकलकर अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। इस वक्त सोसाइटी में मैं जिस बंदे से बात कर रही हूं वो ये देख रहा है कि उसकी अपनी खुशी किस चीज़ में है। और याद रखिएगा, इंसान अपने लिए पैदा ही नहीं हुआ। जो सारी दुनिया से अपनी खुशियां समेटता है वो हमेशा किसी गुनाह की तरफ जाता है। चाहे वो आप अली बढ़िया अच्छी खूबसूरत बात की, इंसान अपने लिए पैदा नहीं होता। यूसुफ चीमा साहब, डिप्टी साहब से ये मुझे पूछ के बताइएगा, क्या इनके गुमान में ये बातें थी कि जराइम भी इतने ज्यादा हल्के, सस्ते, बेगैरत, बेशर्म हो जाएंगे? आखिर ये भी तो वालिद हैं, इनके भी तो घर में औलादें हैं। ये अपने आप को किस तरह देखते हैं कि इस माशरे में कैसे एडजस्टमेंट होगी? अगर इनको फांसी हो भी जाए तो माशरे का किरदार तो है ना। एक ड्रामा देख के अगर एक बंदा जुर्म कर सकता है तो फिर जिम्मेदारी पुलिस की तो ना हुई ना। आप क्या देखते हैं, अगर एक बंदा ड्रामा देख के इस तरह के जुर्म कर लेता है तो पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो फिर किस तरह ये सारा माशरा जो है दुरुस्ती की तरफ जाएगा? सर, इसमें एजुकेशन हो और अवेयरनेस हो, लोगों को काउंसलिंग की जाए स्कूल कॉलेजेस में। अगर जुर्म करते जो राग़िब होते हैं उनको लॉ के बारे में बताया जाए कि किस तरह आपने जुर्म नहीं करना है, इसकी सज़ा है और माशरे में सज़ा होती नज़र आए। ठीक है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वो ठीक हो, लोग इत्मीनान का इज़हार करके लोगों को सज़ा हो रही है। जैसे इस केस में हमने
काफ़ी मेहनत करके एविडेंस सारी कलेक्ट की है और इंशाल्लाह ताला 100% हम इनको सज़ा दिलवाएंगे। और केस भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जा रहा है, 780 ए साथ लगाई है, 302 और 365 ए के साथ। अच्छा, इसकी बीवी जो है कि उसको भी सज़ा देखते हैं कि उसको भी कुछ सज़ा होगी या वो इसमें बख्शी हो जाएगी, इन दोनों को सज़ा होगी? दोनों इन्वॉल्व हैं 100%, हर एक्ट में दोनों शामिल हैं, कत्ल करने में, तवान मांगने में, बल्कि पहली कॉल ही इस औरत ने की है उसको बुलवाने के लिए, इनिशिएट इसने किया है और इसको भी 100% पनिशमेंट होगी और इंशाल्लाह दोनों को सज़ा मौत होगी। अच्छा, मैं फिर अपनी तरफ आ रहा हूँ डिप्टी साहब से। ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या इनको कभी ये होश था, अकल थी, शऊर था कि जराइम इस तरह के हो जाएंगे जिसमें एक लोअर मिडिल क्लास खानदान जो है उसमें कोई गैरत और शर्म का कोई गुमान ही नहीं रहेगा? अच्छा, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा जुराइम पहले आपने अपनी कैरियर के अंदर देखा कि इतने ज़्यादा हीनियस क्राइम इस तरह से हो जाएंगे कि किसी को कोई परवाह ही नहीं रहेगी, मिडिल क्लास तबका जो इस तरह के जुराइम कर रहा है? मिडिल क्लास यही है कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशें जो हैं बढ़ा ली हैं, एक्सपेंडिचर्स अपने ज़्यादा कर लिए हैं और जो ख़ास तौर पे मोबाइल पे आके जो औरतों के साथ रिलेशनिंग है, बल्कि रात को आप देखते हैं कि माहौल ही बना हुआ है, शादीशुदा गैर शादीशुदा सब लड़के लड़कियाँ मोबाइल पे सारे यही सिलसिला चल रहा है। और ये भी बहुत एक बड़ा बाइस है कि जो जराइम के लिए बंदे को पैसे के लिए कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊँ, बाहर जाऊँ और घर बनाऊँ, इसकी भी जो अखराजात इतने बढ़ चुके थे कि इसको और कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। एक ये फैक्ट्री का मुलाजम था, पहली शादी की, दूसरी शादी की, पहले के बच्चे, दूसरे का ख़र्चा, सारा इन चीज़ों से मतलब मजबूर होकर फिर ज़ाहिर ये जराइम करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यूसुफ जी, मैं बहुत शुक्रिया आपका, सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। लेकिन हज़रत शाह साहब, मेरी से बालातर है ये बात कि अगर मुझे पता है कि मोबाइल ख़राब है तो मोबाइल ख़राबी जो है वो ईरान में क्यों नहीं कर रहा, इराक में क्यों नहीं कर रहा, बरतानिया में क्यों नहीं कर रहा, ये अमेरिका में क्यों नहीं कर रहा? ये सारा का सारा जो न्याज खाने और बांटने का सिलसिला है ये पाकिस्तान में क्यों है? उसकी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये एस्पेक्ट रखा है। देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जराइम होने के बाद सज़ाएं अगर होती हैं तो उस तरीके से इन्फोर्स नहीं हो सकती। दूसरी एक और बात होते देखी हैं आप, सज़ाएं होती हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे क्योंकि लूप होल्स इस किस्म के एविडेंस में रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ एविडेंस के अंदर मिटिगेट करके डेथ सेंटेंस नहीं होती, किसी को लाइफ होगी, किसी को 25 साल होगी। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, इदारों का काम है अपनी परफॉर्मेंस करना। मैं अभी आपके सामने मोबाइल फ़ोन खोलता हूँ, पेजेस बने हुए हैं लाहौर अंडरवर्ल्ड, और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और उसके अंदर लाहौर अंडरवर्ल्ड के अंदर आप पढ़ेंगे कई लाख उसके मेंबर हैं, जिसमें रोज़ दिखाया जाता है कि फ़लाँ जो पहलवान है उसकी आज 302 की तारीख थी, वो इस तरह से लैंड क्रूज़रों में आया और इस तरह से वो पेश हुआ है और उसके बाद वो हीरो की तरह गया है। ये हमारे यंगस्टर यानी कि डकैत और चोरों की गाड़ियों पे फूल फेंके जा रहे हैं और प्रॉपर उनको एक हीरो बना के दिखाया जा रहा है। क्यों FIA खामोश है? क्या FIA के पास साइबर लॉज नहीं है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा यंगस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। क्योंकि हमने वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आलिया, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हमने ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाना है। ये क्राइम सोचने के काबिल नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि वो फ़ोन देख रहे हैं, रोक नहीं सकते, तो अल्लाह के वली वो कर क्या रहा है। अगर आप खुद फ़ोन पे मसरूफ़ ना हो तो बच्चों का भी ख्याल रखिएगा कि बच्चे फ़ोन पे क्या कर रहे हैं।